नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समाधि स्थल जाकर देंगे श्रद्धांजलि। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज सैन्य अड्डे पर जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। शस्त्र पूजा करने के अलावा तीनों सेनाओं का देखेंगे संयुक्त अभ्यास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे। नागपुर में विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का मुख्य भाषण। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक का पर्व विजयादशमी आज देश भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। कतर पर हमले की स्थिति में अमेरिका करेगा सुरक्षा। ट्रंप ने दोहा की संपूर्ण सुरक्षा वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर। कतर ने ट्रंप के फैसले का किया स्वागत। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में खेला जाएगा। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। आज उनकी जयंती की 156वीं वर्षगांठ है। भारत समेत पूरी दुनिया गांधी जी के शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राजघाट स्थित बापू की समाधि पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, वो भी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुला नहीं जाया जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। आज गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का एक ऐसा ऊर्जावान नारा दिया था जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज सैन्य अड्डे पर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और शस्त्र पूजा करेंगे। रक्षा मंत्री दशहरे के अवसर पर गुजरात के कच्छ सीमा पर लक्कीनाला सैन्य चौकी में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास देखेंगे और शस्त्र पूजन करेंगे। इसके साथ ही सैनिकों से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री कल गुजरात के भुज में सशस्त्र बलों के जवानों के साथ पारंपरिक बड़ा खाना में शामिल हुए। पूर्व संध्या पर जवानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल होकर उनका मनोबल बढ़ाया।
आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर आज नागपुर के रेशम बाग में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सरसंघचालक डॉक्टर भागवत विजयदशमी पर अपना मुख्य भाषण देंगे। नागपुर में इस समारोह को देखने के लिए देश विदेश से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष के विशेष कार्यक्रम में लगभग 21,000 स्वयंसेवकों के आने की उम्मीद है। संघ के पंच परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल और बस्ती स्तर पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नागपुर पहुंचे और उन्होंने आरएसएस के प्रथम सरसंघचालक और संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। आरएसएस की स्थापना नागपुर में इसके प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव हेडगेवार ने 1925 में की थी। आज देश भर में दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर का संहार किया था। इसके प्रतीक के तौर पर देश भर में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। इसके साथ ही शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर विजयदशमी का उत्सव धूमधाम से संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के माधवदास पार्क में दशहरा उत्सव में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में शाम 6 बजे रामलीला समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक रावण दहन आयोजन में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, विजयदशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले। देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूरोप के साथ आर्थिक संबंधों में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता महत्वपूर्ण अवसर है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समृद्धि शिखर सम्मेलन में पीयूष गोयल ने कहा कि ये मित्र देश के बीच भरोसेमंद साझेदारी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से जीवन विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में अवसर उपलब्ध होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ऊर्जा संपन्न देश कतर की रक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। ट्रंप के इस आदेश में कहा गया है कि अगर कोई देश कतर पर हमला करता है तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। वहीं हमले की स्थिति में अमेरिका अपने और कतर के हितों की रक्षा करने और शांति व स्थिरता बहाल करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से अहमदाबाद में शुरू होने जा रहा है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर वेस्टइंडीज को मात देना चाहेगी। भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी। कप्तान शुभमन गिल सहित टीम के कई खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जिसका वेस्टइंडीज के लिए सामना करना आसान नहीं होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 100 टेस्ट मुकाबले हुए हैं, जिसमें वेस्टइंडीज ने 30 और भारत ने 23 मुकाबले जीते हैं, जबकि दोनों देशों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।